टॉप 30 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। ये सेकंड पार्ट है। इसमें दोनों मिला के टॉप 60 क्वेश्चन है एनसीईआरटी बेस्ड। ये आपका जो क्वेश्चन है ये आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी प्लस पॉलिटी के मिक्स क्वेश्चन है। और ये आपका 28 जनवरी 2023 को जो स्टेट का पेपर हुआ था उसी का ये क्वेश्चन पेपर है। पहला पार्ट हम करा चुके हैं, दूसरा पार्ट ये है 28 जनवरी 2023 का। स्वागत है आपका श्रेष्ठ वीडियो एक्सप्रेस में। सीधे चलते हैं टॉपिक की ओर। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ के फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। इसका लिंक दिया गया है। पहला क्वेश्चन ये क्या करा है, एक प्रजातांत्रिक सरकार के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है? बी ऑप्शन आपका राइट होगा। कानूनों के बिना सरकार के निर्णय लेने की शक्ति का कोई अर्थ नहीं रह जाता। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, भारत में अधिकांश कामकाजी महिलाएं निम्नलिखित क्षेत्र में कार्य करती हैं। ए ऑप्शन आपका राइट होगा, कृषि कार्य। अगला क्वेश्चन, न्यूनतम वेतन के संदर्भ में कौन सा अथवा से कथन सत्य है? डी ऑप्शन आपका राइट होगा, केवल सी, यानी सरकार द्वारा मजदूरों के लिए सुनिश्चित किया गया वेतन न देना गैर कानूनी है। अगला क्वेश्चन, यह का निर्णय होता है जो एक लोकतांत्रिक सरकार बनाता है और इसके कामकाज के बारे में निर्णय लेता है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा, भारत के लोगों, यह भारत के लोगों का निर्णय होता है जो एक लोकतांत्रिक सरकार बनाता है और इसके कामकाज के बारे में निर्णय लेता है। अगला क्वेश्चन, पुरुष की तुलना में घर में और घर के बाहर दोनों जगहों पर एक श्रमिक के रूप में महिला की स्थिति के रूप में निर्दिष्ट है। ये ऑप्शन आपका राइट होगा, दोहरा बोझ। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान की प्रस्तावना में न्याय का उल्लेख नहीं किया गया। सी ऑप्शन आपका राइट होगा, कानूनी। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कानूनी न्याय का उल्लेख नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन, अगर पारसी समुदाय के से ऋषद अपनी आस्था के शिक्षण के आधार पर एक शैक्षिक संस्थान खोलता है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान उसे ऐसा करने के लिए सक्षम बनाता है? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, सांस्कृतिक विकास और शिक्षा का अधिकार। अगला क्वेश्चन, संविधान की व्याख्या का अधिकार मुख्य रूप से किसके पास होता है? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, न्यायपालिका। अगला क्वेश्चन, 2005 में न्यायमूर्ति राजिंदर सच्चर की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति ने भारत में मुस्लिम समुदाय की स्थिति का अध्ययन और जांच की। आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और शैक्षिक स्थान के भरने के लिए संयोजन का चयन कीजिए। डी ऑप्शन आपका राइट होगा, आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक। अगला क्वेश्चन, किस जीवन की वास्तविक घटना ने जीवन के अधिकार के हिस्से के रूप में आजीविका के अधिकार को स्थापित किया? ये ऑप्शन आपका राइट होगा, एक बार कुछ झुग्गी वासियों को मुंबई शहर से बाहर निकाल दिया गया था। ये ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, सीई यानी कॉमन एरा शब्द का प्रयोग के स्थान पर किया जा सकता है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा, एटी। सी यानी कॉमन एरा शब्द का प्रयोग एटी के स्थान पर किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान के अंतर विषय उपागम के संबंध में निम्नलिखित कथन है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा, बी सी डी, यानी योग बनाने वाली पाठचर्या के लिए अंतर विषय चिंतन आवश्यक है। विषयों की परिधियों को खोलने की आवश्यकता है तथा प्रदत्त परिघटनाओं को समझने के लिए उपागमों की बहुलता का प्रयोग किया जाता है। वहीं विषय जो सामाजिक विज्ञान बनाते हैं जैसे इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान आदि का विशिष्ट विधि तंत्र है। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान विषय के शिक्षण में कहानी कहने की विधि किस स्तर की शिक्षा के लिए सर्वाधिक उपयोगी है? डी ऑप्शन आपका राइट होगा, यह हर एक स्तर पर उपयोगी हो सकती है।
अगला क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान में कुछ शब्दावलियों अथवा संकल्पनाओं के संबंध में असहजता की स्थिति में एक शिक्षक से क्या अपेक्षित है? सी ऑप्शन आपको राइट होगा, सभी के गौरव का सम्मान करते हुए उसे संवेदनशीलता के साथ पढ़ाना चाहिए। अगला क्वेश्चन, अगर आंध्र प्रदेश की एक शिक्षिका समानता विषय का अध्यापन कर रही है तो निम्नलिखित में से किसकी सामाजिक आर्थिक स्थिति का उल्लेख पर चर्चा के लिए एक अधिक प्रासंगिक उदाहरण के रूप में होगा? ये ऑप्शन आपको राइट होगा, चेंचू। अगला क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में खाद्य सुरक्षा जैसे विषय को पढ़ाते समय निम्नलिखित में से कौन से सा अथवा से अधिक उपयुक्त होगा? डी ऑप्शन राइट होगा, केवल BCT यानी बंगाल में सूखे यानी अकाल पर चलचित्र यानी फिल्म दिखाना देखना, हरित क्रांति के पूरा लेखित फोटोग्राफ यानी चित्र, वही मिड डे मील यानी दोपहर भोजन लेते विद्यार्थियों के साथ परस्पर क्रिया। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी गतिविधियां मिडिल स्तर पर अधिगमकर्ताओं में उपनिवेशवाद के प्रत्यय की संकल्पना और उसके विश्लेषण हेतु उपयुक्त रहेंगी? सी ऑप्शन आपको राइट होगा, ए और सी यानी आधुनिक भारतीय भाषा में लगान या उस जैसी ही कोई फीचर फिल्म देखना, वहीं किसी एक आंदोलन में महात्मा गांधी के जीवन पर बच्चों द्वारा भूमिका निर्वहन। सी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, सांस्कृतिक गतिविधियां सामाजिक विज्ञान के छात्रों को प्रदान करती है। ये ऑप्शन आपको राइट होगा, आत्म अभिव्यक्ति के अवसर। अगला क्वेश्चन, एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक द्वारा समाज और कक्षा में विद्यमान विविधता को संबोधित करने के लिए निम्नलिखित में से क्या किया जाना चाहिए? सी ऑप्शन आपको राइट होगा, ACD यानी कक्षा परिचर्चाओं में बहु संस्कृतियों के उदाहरणों को सम्मिलित करना, विद्यार्थियों को कक्षा में अपने निजी अनुभवों को साझा करने के लिए प्रेरित करना, वहीं विद्यार्थियों को विविधता की सराहना करने हेतु सराहना करना सहायता करना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न सामाजिक विज्ञान के विद्यार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन कौशलों को प्रोत्साहित करते हैं? ए ऑप्शन आपको राइट होगा, केवल ए यानी क्या यह कहना सही है कि महिलाओं को राजनीति में नहीं होना चाहिए? कारण दीजिए। अगला क्वेश्चन, विद्यालयों में सामाजिक विज्ञान शिक्षण के लिए गुणवत्ता वाले शिक्षक तैयार करने के लिए इनके सेवापूर्व या सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रमों में किन आयामों का ध्यान रखना चाहिए? सी ऑप्शन आपको राइट होगा, केवल सी और डी यानी शिक्षक को विभिन्न रणनीतिक योजना बनाने एवं संसाधनों के संग्रह हेतु अवसर देना चाहिए, वहीं सामाजिक विज्ञान के विभिन्न विषयों में शिक्षक पुस्तिका टीचर हैंडबुक का उपयोग अनिवार्य बना देना चाहिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों को ए तथा आर पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। बी ऑप्शन आपको राइट होगा। इसमें कथन ए है, माध्यमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान की समग्र अंतर शास्त्रीय उपागम द्वारा संभव है। कारण आर, भारत में सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या मुख्यतः विषयी उपागम द्वारा स्थापित अथवा आयोजित की जाती है। तो बी ऑप्शन राइट होगा, ए और आर दोनों सही है लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए की। अगला क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान को एक विषय विशेष के रूप में समझने के संबंध में निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। सामाजिक विज्ञान के विषय विशेषों में विशिष्ट पद्धतियां हैं और अंतःनुशासनिक सीमाओं को सामाजिक परिघटना के बेहतर के लिए संरक्षित करना चाहिए, वहीं विषय विशेष के रूप में सामाजिक विज्ञान स्वरूप से व्याख्यात्मक है और अंतःवैज्ञानिक जांच के लिए उपयुक्त नहीं है। इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन राइट होगा, एक और दो दोनों गलत है। अगला क्वेश्चन, अगर किसी को लगता है कि स्रोत गढ़ गए हैं हो सकते हैं तो क्या कदम उठाना चाहिए जाने चाहिए? सी ऑप्शन आपको राइट होगा, ABC यानी जिसने स्रोत का
लेखन किया था उस व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य के बारे में पता लगा। उस सामग्री की पड़ताल कीजिए जिससे स्रोत बनाया गया। स्रोत को अन्य स्वीकृत स्रोतों के साथ परिपुष्ट कीजिए। सी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, फ्रांस की क्रांति विषय पर की जाने वाली परियोजना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा रूब्रिक अधिक उपयुक्त होगा? ये ऑप्शन आपको रहेगा केवल ए, यानी विश्लेषणात्मक रूब्रिक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न सामाजिक विज्ञान के विद्यार्थियों के तथ्यात्मक ज्ञान के आकलन का प्रयास करता है? डी ऑप्शन आपको राइट होगा, बी और डी। यानी मकर रेखा से कर्क रेखा की ओर सूर्य की गति की व्याख्या कीजिए। वहीं पृथ्वी को विभिन्न गोलार्धी गोलार्धों में कैसे विभाजित किया गया? डी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, शैक्षिक आकलन के क्षेत्र में किसने सर्वप्रथम निर्माणात्मक मूल्यांकन की संपत्ति का उपयोग किया? बी ऑप्शन आपको राइट होगा, माइकल स्टर्बिन ने। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए और उपयुक्त विकल्प चुनिए। इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन राइट होगा, नियोजन आकलन। इसमें आपका प्रीवियस व्यवहार का आकलन हो जाएगा। फिर एक आपका तीसरा, बी का चौथा, सी का दूसरा, वहीं डी का जो है डी का जो है आपका वही पहला हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार मूल्यांकन प्रकरणों को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका अनुसरण करना चाहिए? बच्चे के ज्ञान, क्षमता और प्रतिभा को उन्नत करना, प्रौद्योगिकी का प्रामाणिक एवं उपयुक्त उपयोग, भय सदमे एवं चिंता से बच्चे को मुक्त कराना, या बच्चे को उसके विचार स्वतंत्रता से व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करना। सी ऑप्शन आपको राइट होगा। केवल ए, सी और डी। अगला क्वेश्चन, और हमेशा की तरह आज का इस वीडियो लेक्चर का टेस्ट का क्वेश्चन आपके लिए। क्वेश्चन क्या आज का, निम्नलिखित प्रश्नों से कौन से अधिगम प्रतिफल प्रतिबिंबित हो रहा है? भारत में मसालों के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? मसालों के उत्पादन के लिए कौन सी भौगोलिक परिस्थितियां अनुकूल है? ए, बी, सी, डी। ए क्या कह रहा है? वर्गीकृत कीजिए, विषमता दर्शाइए और तुलना कीजिए। बी, जानकारी और उसके स्रोतों का मूल्यांकन और विश्लेषण कीजिए। सी, बहिर्वेशन कीजिए, घटनाओं एवं उनके प्रभावों का पूर्वानुमान लगाइए। वहीं डी, कारण दीजिए और कारण एवं प्रभाव का आकलन कीजिए। कौन सा विकल्प सही है? ए, बी, सी या डी? आपको कमेंट करके बताना है। प्लीज आप लोग इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि चैनल पर आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो को नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहे। इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ के फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। अभी की वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो के लिए थैंक यू। जय हिंद।